लोकार्पण जो आज हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उसके बाद उन्होंने वहां पर अपने कार्यक्रम में प्रेजेंटेशन दी है। वक्फ बोर्ड की जमीनों से अब अवैध कब्जा हटेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री चंदन राजदास ने निर्देश दिए हैं, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अवैध कब्जों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध कब्जे से जमीनों को बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ कार्रवाई। वक्फ बोर्ड की जमीन का चिन्हीकरण, उसका विस्तारीकरण और उसकी चिन्हीकरण के बाद हम वक्फ बोर्ड की जमीन को हम पैमाइशी करा के जो अनधिकृत कब्जे वाले जो वक्फ बोर्ड की जमीन में कब्जेदार होंगे उनको हम बलपूर्वक खाली कराने का मैंने आज निर्देश जारी कर दिया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जो सामने आई है वो खबर है पौड़ी से, जहां पर आपको बता दें कि पौड़ी बस हादसे पर मंत्री चंदन रामदास ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम ने पूरे घटनाक्रम पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना होता है। और रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर ग्लेशियर में फंसे 2 ट्रैकर्स, एक ट्रैकर की मौत हो गई है, एक घायल है। 2 दिनों तो ग्लेशियर में ये ट्रैकर फंसे रहे। ज्यादा ठंड की वजह से एक ट्रैकर की मौत हो गई। घायल ट्रैकर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केदारनाथ से 6 किलोमीटर दूर महापंथ ग्लेशियर में फंसे एक ट्रैकर की मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया है। दरअसल 2 दिनों तक ग्लेशियर में फंसे रहे ये दोनों ट्रैकर, ज्यादा ठंड के कारण ट्रैकर की मौत हुई है। यही इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। केदारनाथ पैदल ट्रैक से केदारनाथ धाम जा रहे थे दोनों ट्रैकर्स। केदारनाथ धाम के 6 किलोमीटर ऊपर महापंथ ग्लेशियर में ये फंस गए। 2 दिन बाद इन ट्रैकरों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन एक ट्रैकर की अत्यधिक बर्फबारी के कारण ठंड से मौत हो गई। दूसरे घायल ट्रैकर को एसडीआरएफ बड़ी मुश्किल से केदारनाथ धाम से वापस लेकर आई है, जिसका उपचार केदारनाथ धाम स्थित स्वास्थ्य केंद्र में अभी चल रहा है। और ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। गंगा में राफ्ट पलटने से एक पर्यटक की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल से पर्यटक आया हुआ था। ये दल पूरा पश्चिम बंगाल से आया था। ऋषिकेश साहसिक खेल विभाग की बड़ी लापरवाही यहां सामने आई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद भी राफ्टिंग कराई जा रही थी। साहसिक खेल अधिकारी बोले हैं कि हादसे की उच्च स्तरीय जांच अब होगी, लेकिन एक बड़ी लापरवाही जो है वो लापरवाही यहां पर सामने आ रही है। राफ्टिंग के दौरान यह हादसा हुआ। ऋषिकेश में गंगा में राफ्ट पलटने से एक पर्यटक की मौत हो गई। ये पूरा दल जो था पश्चिम बंगाल से ऋषिकेश आया था। बताया गया है कि बारिश हो रही है, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके राफ्टिंग वहां कराई जा रही थी। साहसिक खेल विभाग की एक बड़ी लापरवाही जिसकी वजह से यह हादसा हो गया और एक पर्यटक की मौत हो गई है। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अलर्ट जारी करने के बावजूद वहां राफ्टिंग करवाई गई। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर अंकिता के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के नाम पर जमकर क्राउड फंडिंग की जा रही है, जिस पर अब एसएसपी ने साइबर सेल टीम को निर्देश दे दिया है कि ऐसे लोगों पर सोशल मीडिया में टीम पैनी नजर रखे। दरअसल सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्ट शेयर की जा रही है, जिसमें किसी ने 20 लाख रुपए इकट्ठा करने का टारगेट बनाया है, तो कोई व्यक्ति परिजनों को केस लड़ने के लिए आर्थिक सहायता को लेकर मांग कर रहा है। इस पर लोग भी जमकर पैसा डोनेट कर रहे हैं। मैंने अभी तक किसी को नहीं दिया अपना अकाउंट नंबर। तो जगह जगह से ये लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं मेरे नाम से, लेकिन मैंने ना मुझे जानकारी है, ना मैंने किसी को अकाउंट नंबर अपना दिया है किसी को। सरकार अभी कार्रवाई चल रही है, अभी तो मैं कुछ नहीं बता नहीं सकता हूँ। क्या अभी तक की कार्रवाई से, पुलिस की कार्रवाई से, सरकारी कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? अब शुरू में तो लोग बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा कम हो गया, लेकिन थोड़ा ठीक है। देखिए, मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग जो है अंकिता के नाम पर जो है पैसे मांग रहे हैं, उसकी सहायता करने के नाम पर पैसे मांग रहे हैं, जबकि उनके फादर ने स्पष्ट मना किया है कि मैंने ना किसी को कहा है और ना मैंने किसी को अपना अकाउंट नंबर दिया है। तो इससे सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि ये जो है इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अपने पक्ष में और अपने पैसों के लिए इसको जो है दुरुपयोग करना चाह रहे हैं।
उत्तराखंड में महिलाओं के लापता होने के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला श्रीनगर से सामने आया। यहां पर एक परिवार 3 साल से अपनी विवाहिता बेटी की तलाश कर रहा है। परिजनों ने नवंबर 2019 में श्रीनगर कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस भी 1 साल पहले फाइनल रिपोर्ट लगाकर घटना से जुड़ी फाइल को कोर्ट भेज चुकी है, जिस पर परिजनों ने आपत्ति जताई है। इस संबंध में परिजनों ने डीजीपी अशोक कुमार से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। परिजनों ने बेटी की हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का ये कहना है कि वो मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। परिजनों का ये भी कहना है कि ससुराल पक्ष बेटे को जन्म न देने पाने को लेकर उसके साथ गलत व्यवहार करते थे और शायद इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। 26 नवंबर 2019 का है और पुलिस ने इसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी और पुलिस का कहना है कि हमने पूरी छानबीन की, लेकिन हमने उनको बार बार जाके बोला कि हो सकता है ये हमने मर्डर की आशंका भी व्यक्त की थी और दूसरा हो सकता है अगर सुसाइड हो तो, लेकिन सुसाइड की आज तक मतलब बॉडी बरामद नहीं हुई। जिनसे तथ्यपूर्ण तथ्य आ सकता था उनके बयान भी नहीं दिए, तो हमने फिर माननीय न्यायालय से क्लियर ये किया था कि सर ये मामला बड़ा संदिग्ध है और एक स्त्री से रिलेटेड है और बच्चे की चाहत में इस तरह का एक क्राइम हुआ है, तो उसकी जो जांच है वो या तो एसआईटी से कराई जाए या तो सीबीसीआईडी से चलाई जाए या सीबीआई से करा जाए। हमारी ये मांगे थी, क्योंकि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार। और नैनीताल में मुस्लिम लॉ के एक नियम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। 18 वर्ष से कम की लड़कियों को शादी की अनुमति को लेकर चुनौती यहां दी गई थी। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जवाब तलब किया गया है। राज्य और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया। हाईकोर्ट ने 16 नवंबर को जवाब दाखिल करने को कहा है। बड़ी खबर नैनीताल से आपको बता रहे हैं, जहां पर मुस्लिम लॉ के नियम के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई है। 18 वर्ष से कम की लड़कियों को शादी की अनुमति को लेकर चुनौती दी गई है। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जवाब तलब किया गया है। राज्य और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया। हाईकोर्ट ने 16 नवंबर को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। और लक्सर में 17 सितंबर को एक आरोपी को पुलिस अभिरक्षा से भागने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाके को ड्रोन कैमरों से फिर खंगाला, लेकिन पुलिस के हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी है। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और अब उस आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जिला जेल हरिद्वार से तारिक आया था यहाँ पर, और यहाँ तारीख के बाद जब उसको वापस ले आने के लिए गाड़ी पे ले आ रहे थे तो वहाँ से वो हाथ छोड़ा के भाग गया था। तो इसको जो है काफ़ी मुखबिरी लगी थी इसके पीछे, तो आज इसको अंडर पाठक अंडर ब्रिज जो है ये क्या नाम नौरोजपुर के से पकड़ा गया है और इसके कानूनी कार्रवाई की जा रही है इसके खिलाफ। और इसके साथ एक अन्य जो उसको भगा के जिसके सहयोग से भागा था उसको भी इसमें नामजद किया गया है। नीटू को भी इसमें नामजद कर दिया गया।